मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने कारक के बारे में पढ़ा था। कारक की परिभाषा, कारक किसे कहते हैं और कारक विभक्ति चिन्हों के बारे में पढ़ा था कि कारक विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं और कारक की परिभाषा क्या होती है। तो कारक की परिभाषा यानी संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बतलाने वाले शब्द को कारक कहते हैं। और कारक वाक्य में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। अब बात आती है कि इसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी देखा था, पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने कारक के भेदों के बारे में भी पढ़ा था कि कारक के 8 प्रकार होते हैं, यानी 8 भेद होते हैं और ये उसके विभक्ति चिन्ह है। अब बात आती है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कारक के पहले 2 भेदों के बारे में, कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में। तो एक बार आइए कर्ता कारक के बारे में जान लेते हैं। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला, यानी जब क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव, यानी ये क्रिया है और इसका प्रभाव जब कर्ता पे पड़ता है तब उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में भी खाया क्रिया है और पिताजी जो है वो कर्ता है। तो इस तरह जब क्रिया का प्रभाव यानी काम करने वाले व्यक्ति का प्रभाव वाक्य में आए किसी दूसरे शब्द पे न पड़ के कर्ता पे पड़ता है तब उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा था कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कर्म कारक में कहता है कि कर्ता पे प्रभाव न पड़ के क्रिया पे पड़ना। जैसे यहाँ सुलाना, यानी माँ तो काम कर रही है लेकिन माँ सो नहीं रही है, बल्कि वो उसके क्रिया का प्रभाव जो है वो दूसरे शब्द पे पड़ रहा है। तो ये दूसरा जो शब्द है वो कर्म कारक कहलाता है। और यहाँ पे विभक्ति चिन्ह जो दिया हुआ है को, ये इसकी विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बात आती है इसके अगले भेद, यानी करण कारक। यानी करण कारक का मतलब होता है कि जब कर्ता किसी की सहायता से कोई कार्य करता है, जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी की सहायता से कार्य को पूरा करता है तब हम लोग उसे करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे परिभाषा में भी दिया हुआ है कि जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंस मारा गया, लेकिन कंस मारा गया वो किसके द्वारा मारा गया, तो कृष्ण के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पे ये करण कारक है। उसी तरह बढ़ई, काटी, ये यानी करता है। बढ़ई जो है वो करता है, बढ़ई जो है वो करता है। और वही काटी जो है वो क्रिया है। तो काटी जो क्रिया है, यानी काटने का जो लकड़ी काटने का जो काम हो रहा है वो आरी के माध्यम से हो रहा है। यानी जब कर्ता यही काम करता, जैसे हम कहते हैं कि बढ़ई लकड़ी काट रहा है, तो लकड़ी काट रहा है तो यानी लकड़ी काट रहा है, यानी बढ़ई पे प्रभाव पड़, बढ़ई कर रहा है तो वो कर्ता हो गया, और काटने का प्रभाव लकड़ी पे पड़ रहा है तो वो कर्म कारक हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, तो यहाँ आरी से, ये आरी से उसका माध्यम हो गया या साधन हो गया, इसीलिए यहाँ पे कर्ण कारक होगा। उसी तरह इसका अगला भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। जब कर्ता किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कुछ करता है तब वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि संप्रदान देना होता है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वह संज्ञा या सर्वनाम पद संप्रदान कारक होता है। जैसे आयुष ने पुस्तक दी, यानी यहाँ पे आयुष जो है वो किसी को कुछ देने का काम कर रहा है, यानी किसको देने का काम कर रहा है, तो रोहन को। तो यहाँ रोहन को जो है वो हमारा संप्रदान कारक है। उसी तरह दूसरे वाक्य में दिया है कि महिला ने भूखे को भोजन दिया, यहाँ पे भी देने की बात हो रही है। तो यहाँ महिला जो है वो करता है, लेकिन महिला जो है किसी को कुछ देने का काम कर रही है तो वो हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि माँ बच्चों के लिए
बच्चों के लिए खाना बना रही है। तो यहाँ पे भी देखिए कि माँ तो कार्य कर रही है, माँ जो है करता है वो कार्य कर रही है बनाने का, लेकिन वो काम अपने लिए ना करके बच्चों के लिए कर रही है। तो यहाँ पे लिए के लिए जो है यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया। तो संप्रदान कारक में यही कहता है कि जब कर्ता स्वयं के लिए यानी खुद के लिए कार्य न करके जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है या दूसरे कर्ता के लिए कार्य करता है या वाक्य में दूसरे संज्ञा शब्दों के लिए कार्य करता है, तब वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अब हम लोग कारक के अगले भेदों को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।